Welcome to back Synth Talent Hand Program. लास्ट लेक्चर ऑल इन वन. अब इंग्लिश और मैथ इस ही लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. और कल आपकी जो है टेस्ट होने जा रही है, वेरी इंपॉर्टेंट, 22 दिसंबर. तो कुछ आपको गाइडलाइन भी करेंगे टेस्ट से रिलेटेड, किस तरीके से आपको टेस्ट से रिलेटेड जो टेस्ट देनी है, आपको जो है अपना टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, वो हम लास्ट में आपको बताते हैं. मगर फिलहाल जो है इम्पोर्टेंट चीज़ें, तो कुछ टॉपिक जो रह गए थे उन पर हम डिस्कस करेंगे आज. और उसके साथ साथ कुछ इम्पोर्टेंट्स जो हैं टॉपिक भी आपको हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर जो है भेजे हैं, उनकी भी आप तैयारी कर लें. और मैं भी उनमें से भी क्वेश्चंस आ जाएं और आते भी हैं. ठीक है, तो आज जो हम सीखेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होता है. ठीक है, और लीनियर इक्वेशन के बारे में सीखेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनके आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है. तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास जो है एक इक्वेशन गिवन है, उनको हम सोल्व करेंगे कि लीनियर इक्वेशन को किस तरीके से सोल्व करते हैं. अब लीनियर वर्ड का मतलब है सिंगल वन. ठीक है, मीन जो भी वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर क्या होगा, वन होगा. ठीक है, देखिए आप एक से यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, मतलब वन है. ठीक है, वाई के ऊपर पावर कुछ नहीं, मतलब वन है. ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन का मतलब कोई ऐसा जो है वेरिएबल नहीं आएगा, कोई ऐसी जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगी. ठीक है, जहाँ पर स्क्वायर होगा, जस्ट और जस्ट क्या होगा, इसका हाईएस्ट पावर वन होगा. अब किस तरीके से सोल्व करते हैं, देखो ये हमारी जो है इक्वेशन नंबर वन होगी. ठीक है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर टू. अब थोड़ा ध्यान से देखना, मेथड वन हम जो है अप्लाई करते हैं. ठीक है, इसके मेथड दो हैं, मगर आपको वन इजी है वो सिखाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है. अब सबसे पहले क्या करें, आप इनको माइनस प्लस करके क्या करें, किसी भी एक जो है वेरिएबल को ख़त्म कर दें. ठीक है, किसी भी एक वेरिएबल की जो है आप वैल्यू निकालें, या एक्स को आप जो एक्स की वैल्यू निकालें, या वाई 5y. ठीक है, या वाई की आप वैल्यू निकालें. तो अब से सबसे पहले क्या करना है, अब देखें ये क्या हो रहा है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 37. ठीक है, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 11. अब आप क्या करें, अब देखें ये प्लस ये माइनस का है. ठीक है, ये खत्म, ये जो है कट हो सकते हैं. अब आपको क्या करना चाहिए, जो ये जो है दो, ये जो इनको हम माइनस कर सकें, जो इनका आंसर जीरो आ सके. ध्यान से देखें, आपको ये अलाउ है कि आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, डिवाइड करें, ये आपको अलाउ है. ठीक है, अब आप बताएं कि इसमें और इसमें हम क्या मल्टीप्लाई करें, जो इनका आंसर यहाँ भी 10 हो जाए, यहाँ भी 10 हो जाए, या यहाँ भी 20 हो जाए, यहाँ पर 20 हो जाए जी. अब थोड़ा ध्यान से देखें, अगर इसी रकम को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, 10 आएगा. और इसको 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर क्या 10 आएगा, जी बिल्कुल आएगा. तो इट्स मीन्स हम फर्स्ट जो है इक्वेशन को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से. ठीक है, और सेकेंड वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से. अब देखें किस तरीके से, जब इनको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सारे रकमों को मल्टीप्लाई करेंगे. लाजमी नहीं है कि ये नहीं है कि सिर्फ एक ही रकम को जो है आप मल्टीप्लाई करें, एक ही टर्म को. ठीक है, तो आपको इन सारों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, तो 2 की जो टेबल 4 पर 8 टाइम, तो 8x प्लस, अब 2 की टेबल 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y इज इक्वल टू 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 74 आपका आंसर आएगा. ठीक है, 74 आपका आंसर आएगा. तो अब क्या करेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 द 35, 7 5 द 35 माइनस 7 2 5 द 10, 10y इज इक्वल टू 5 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 आपका आंसर आएगा. ठीक है, अब इनको क्या करें, इनको ऐड कर दें. ठीक है, इनको क्या करेंगे, आप ऐड करेंगे. ठीक है, तो 8 और 35 कितने हो गए, 43x माइनस, अब देखें 10 और ये भी 10y, ये प्लस का ये माइनस का, तो ये कट जाएगा. ठीक है, आज का आंसर 0 इज इक्वल टू 74 और 55 कितने होंगे, 129. 4 और 5 9, 7 और 5 12. ठीक है, 129 आपका आंसर आ गया.
अब उसके बाद क्या करना है, आपको x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखिए 43 यहाँ x से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो 129 से क्या होगा, डिवाइड होगा, वहां जाकर डिवाइड होगा। अगर ये मल्टीप्लाई होता तो वहां जाकर डिवाइड करेगा, अगर यहाँ पर डिवाइड होता तो वहां जाकर मल्टीप्लाई होता, ठीक है। ये जो है, अब 43 यहाँ आकर क्या हुआ, डिवाइड हो गया, ठीक है। 43 डिवाइड करेगा 129 को, तो 43 की टेबल 1 टाइम और 129 पर कितनी मर्तबा जाएगी, 3 टाइम, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3, तो आपका ये x हमें फाइंड आउट हो गया, ठीक है। अब आप क्या करें, ये x जो है इक्वेशन नंबर 1 में रखें, पुट करें, और इक्वेशन नंबर 2 में पुट करें, तो आपका आंसर मिल जाएगा। किस तरीके से देखें, अब देखें इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी, इक्वेशन नंबर 1 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 37, और ये इक्वेशन नंबर 1 थी हमारे पास, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। अब हमें जो x की जो वैल्यू फाइंड आउट हमने की है, x की जो वैल्यू मिली है वो हम इनमें पुट करेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3 था हमारे पास, ठीक है, 3 हमें वैल्यू उसकी मिली है। फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं, फर्स्ट इक्वेशन ये है 4x, x की वैल्यू क्या है 3, ठीक है, प्लस 5y इज इक्वल टू 37, ठीक है, 37। अब 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा आंसर, जब ब्रैकेट है तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही, 12 प्लस 5y इज इक्वल टू 37, ठीक है। अब ध्यान से थोड़ा देखें, यहाँ पर 12 क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, वहां जाकर क्या होगा, ऐड होगा। तो 5y इज इक्वल टू 37 माइनस 12, ठीक है। अब 5y इज इक्वल टू, अब 37 में से 12 गए, बाकी कितने बचे आपके 25, ठीक है। तो y इज इक्वल टू, अब 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेगा तो वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 25 अपॉन 5 की टेबल इस पर 1 टाइम, इस पर कितनी मरतबा 5 टाइम, ठीक है। तो इट्स मीन्स जो y की जो वैल्यू हमें मिली है वो कितनी मिली है, 5 मिली है, ठीक है। y की वैल्यू कितनी मिली, 5, इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 2 में हम क्या करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे। अब ध्यान से देखें कि जो है इक्वेशन 2 कौन सी हमारे, 7x माइनस 2y इज इक्वल टू 11, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 है हमारे पास, ठीक है। अब हमें y की जो वैल्यू मिली है वो क्या मिली है, 5 है, ठीक है। तो 7x इज माइनस 2, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास, 5 है, तो हम 5 रखेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 11। अब 7x इज इक्वल टू माइनस, अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 इज इक्वल टू 11, ठीक है। ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखें 7x इज इक्वल टू, अब माइनस 10 हो रहा, वहां जाकर क्या करेगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। 11 प्लस 10, जब माइनस वहां जाएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू के उस साइड पर। तो 7x इज इक्वल टू 10 और 11 21, ठीक है, 21। तो x इज इक्वल टू, जब 7 यहाँ पर मल्टीप्लाई करा तो वहां जाकर क्या करेगा, डिवाइड, ठीक है। तो x की जो है अब क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, इस पर 3 टाइम टेबल। तो देखें x की वैल्यू आपको क्या मिली, 3 मिली है, जबकि y की जो है वैल्यू आपको क्या मिली है, 5 मिली है। वो जो x की वैल्यू हमने पहले से ही फाइंड आउट कर दिया था, ये तो पुटिंग करके आपको दिखाया कि किस तरीके से जो है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या निकला हमारे पास, x इज इक्वल टू 3, ठीक है, और y इज इक्वल टू 5। तो इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ये होती है। उसके बाद हम कुछ कंपाउंड जो है प्रोपोर्शनल रह गए थे उन पर हम डिस्कस करते हैं। कंपाउंड फ्रिक्शन, अब देखिए ध्यान से थोड़ा, इफ 8 men earn 9,600 in 5 days,
हाउ मच विल 9 men अर्न इन 7 days? 8 लोग जो हैं 9,600 रुपये कमाते हैं 5 दिन में, तो 9 लोग 7 दिन में कितने कमाएंगे? अब ध्यान से देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, सिंपल है, ये डायरेक्ट रेशो है। 8 लोग 9,600 रुपये 5 दिन में कमा रहे हैं, तो 9 लोग 7 दिन में ज़्यादा कमाएंगे। ठीक है, 8 लोग 5 दिन में 9,600 कमा रहे हैं, तो 9 लोग 7 दिन में ज़्यादा ही कमाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या किया, ये एरो एक साइड पर लेके गए। ठीक है, एरो नीचे से जो है ऊपर, जब भी अगर कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो एरो जो है नीचे से ऊपर जाएगा। ठीक है, अब इनका मकसद क्या होता है, जब नीचे से ऊपर एरो जाने का मकसद है, पहले हम 9/8 लिखेंगे, एक सपान 9,600 लिखेंगे और 7/5 लिखेंगे। अब देखें किस तरीके से हमने किया। ठीक है, देखें x इज इक्वल टू एक्स अपान इज इक्वल टू 9,600 इज इक्वल टू 7/5। ठीक है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी समझाया कि एरो का मकसद होता है ऊपर जाना। ठीक है, 7/5 इंटू 9/8। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया हमने, x इज इक्वल टू, ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आया, इज इक्वल टू 63/40 इंटू 9,600। तो इसका आंसर आया x इज इक्वल टू 15,120। इसका आंसर आया। हमने कंप्लीट जो है बेसिक स्मार्ट मैथ में ये चीज़ें समझाई हो। आप वीडियो कि यूट्यूब पे जाकर जो है प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स के हवाले से। हम फास्ट लेके जा रहे हैं क्योंकि बहुत से जो हैं अभी बाकी चीज़ें रह रही हैं। ठीक है, उसके साथ साथ जो है लॉगरिथम आपको हमने समझाया था। ये जो है इक्वेशन जो है हमें जो है प्रॉब्लम दिया गया है, आप इसको किस तरीके से सोल्व करेंगे। log a, इसका फार्मूला ये जहन में रख लें क्योंकि टेस्ट में आते हैं। log a x इज इक्वल टू वाई। ठीक है, अब log a का मतलब है, जो log a यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू वाई, इसका मतलब ये होता है x इज इक्वल टू a के ऊपर पावर y। ठीक है, तो अब 32 इज इक्वल टू 2 के ऊपर पावर 5 है। ठीक है, तो अब इसको आप, ठीक है, अब 30 एक्स हमारे पास क्या है 32, एक्स इज इक्वल टू ए पावर वाई के हिसाब से। ठीक है, और ए हमारे पास क्या है पावर 2 हमारे पास ए है। ठीक है, और वाई हमारे पास पावर क्या है 5 है। ठीक है, तो हमने इस चीज़ में इसको चीज़ को इसी में कन्वर्ट करना है इसमें। ठीक है, तो log a मतलब 2। ठीक है, और उसके बाद एक्स हमारे पास क्या है 32 और वाई हमारे पास क्या है 5। ठीक है, तो ये चीज़ें ये आ गई। तो ये सारी चीज़ें हमारे YouTube चैनल पर अपलोड है, आप जाकर ये चीज़ें देख सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लॉगरिथम के हवाले से फाइंड ऑफ एक्स की वैल्यू लॉगरिथम में हम किस तरीके से जो है फाइंड करते हैं, ये भी चीज़ें कंप्लीट हमने डिटेल से समझाई हुई है हमारे YouTube चैनल पर, वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। उसके साथ साथ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये भी चीज़ें हमने सिखाई हुई हैं, आप जाकर देख सकते हैं यहाँ यूट्यूब पर। और जो है प्रोपोर्शनल की जो हमने बात की वो भी हमने आपको कंप्लीट डिटेल से समझाया हुआ है हमारे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, उसके बाद नरेशन देखते हैं हम थोड़ा। ठीक है, अब नरेशन पर थोड़ा ध्यान से फोकस करना, ये चीज़ें अगर आप समझ गए तो आप नरेशन की जो है ट्रांसलेशन जो है, नरेशन को जो है उसकी जो है चेंजिंग जो है वो आप अच्छे नमूने से कर सकते हैं। सही है, ठीक है, देखें कि नरेशन देखें, ही सेड टू मी, नरेशन में हमेशा दो पार्ट होते हैं। ही सेड टू मी यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। अब ध्यान से देखना क्या बोल रहा है नरेशन। एक होता है फर्स्ट वाला, उसको बोला जाता है रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। कमाल सारा रिपोर्टिंग स्पीच में ही होता है, चेंजिंग जो भी होती है। अब देखिए, अगर आपका सब्जेक्ट, ठीक है, अगर आपके पास आई हुई है तो वो सब्जेक्ट से कनेक्ट चेंज होगा। किस तरीके से वो मैं बताता हूँ, पहले ये चीज़ ध्यान से देखें। ठीक है, वो सब्जेक्ट से होगा। ठीक है, अगर आपके पास जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो यू है। ठीक है, अगर आपके पास जो सब्जेक्ट यू है तो वो ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। ठीक है, और अदरवाइज ही शी इट दे ये चेंज नहीं होते। किस तरीके से, अब ध्यान से देखना। ठीक है, अब बात समझ में आ गई कि जो आई और वी हमेशा सब्जेक्ट से चेंज हो गए। ठीक है, और जो यू है वो हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। किस तरीके से देखें, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ही सेड
he said are you going to कराची, ठीक है। He said are you going to कराची, ध्यान से देखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आप हमेशा याद रख लें, ज़हन में रख लें, क्वेश्चन आएंगे एरर डिटेक्शन में आ सकते हैं। अब देखिए he said किसको बोला, यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब मी है, हमेशा याद रख लें, ज़हन में रख लें, he said to me, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है। he said to me, अब जब ये डायरेक्ट है तो इसको इनडायरेक्ट में हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिखेंगे, he told, ठीक है, सॉरी ये वो आस्क वाला है, ठीक है, तो he asked me, ये डिटेल से हमने जो नेशनल टैलेंट प्रोग्राम के हवाले से ये वीडियो अपलोडेड हैं, लेक्चर अपलोडेड हैं, ये जाकर आप नरेशन के देख लें, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आस्क्ड मी, ठीक है, इफ, अब देखिए जो यू है वो किस में कन्वर्ट होता है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है, ये तो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट क्या है, मी, यहाँ पर मी, ठीक है। तो जब यू को मी में चेंज करेंगे तो मी क्या हो जाएगा, आई, ठीक है, मी क्या हो जाएगा, आई, क्योंकि जो यू है, ठीक है, जो सेकेंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, तो यू का यहाँ पर क्या है, मी, तो क्या हो जाएगा, आई। ही आस्क्स मी इफ आई गोइंग टू कराची, ठीक है, वेरी सिंपल है ये, ठीक है। उसके बाद देखते हैं जो सब्जेक्ट जो है, ठीक है, जो आई हुई है वो सब्जेक्ट के किस तरीके से चेंज करते हैं, देखें, ही सेड मी वी आर गुड, ठीक है, ध्यान से देखिए, ही सेड वी आर गुड, क्या करेंगे, ही सेड दैट, अब देखिए वी क्या है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, वी फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होता है, तो वी जब ही है, ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जब थर्ड पर्सन में चेंज होगा तो ये जो वी क्या है, एक प्लूरल है, ठीक है, तो थर्ड पर्सन का प्लूरल क्या है, दे, ही सेड दैट दे वर गुड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, दे आएगा, ठीक है। ही सेड मी दैट, देखिए ही सेड दैट वी, जब आई वी, मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो है आई वी फर्स्ट पर्सन चेंज होता है थर्ड पर्सन में, ठीक है, मगर वो सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है, सब्जेक्ट कौन सा है आपका, ठीक है, तो वी यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा है फर्स्ट पर्सन है, तो हमने इसको कन्वर्ट किया किस में, फर्स्ट पर्सन में, तो फर्स्ट पर्सन जो है उस, सॉरी थर्ड पर्सन में जो प्लूरल है वो क्या है, दे है, तो दे वर गुड, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें वेरी इंपॉर्टेंट हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड है, आप कंप्लीट जाकर देख सकते हैं फॉर्मूला। थैंक यू फॉर एंटिंग, और आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपके ज़रूर सिलेक्शन होगी इंशाल्लाह। और लास्ट वन आपको ये चीज़ बता रहे हैं कि आपको टेस्ट जो है किस तरीके से देने हैं। देखिए टेस्ट में टोटल आएंगे 100 MCQs, 50 आएंगे मैथमेटिक्स के, ठीक है, और जो है 50 MCQs आपके होंगे इंग्लिश के, ठीक है। अब ये होंगे और ये डिपेंडेंट हो गए 100 मिनट पर होंगे, ठीक है, आपके पास मिनट 100 होंगे, और MCQs भी आपके पास कितने होंगे, 100 में। अब आपको करना क्या है, एक आपको हमेशा बात ज़हन में रख लें, याद रख लें, आपको अपने पास जो है वॉच होना लाजमी है, ठीक है, ताकि आप उस वॉच के हिसाब से, उस टाइम के हिसाब से आप जो है मैनेज कर सकें किस तरीके से। अगर क्वेश्चन जो नहीं आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा, आपको उसको छोड़ दें, ठीक है। उसकी जो है पैटर्न होती है ABC और D पैटर्न होती है, ठीक है, आपको अच्छे नमूने से उसको फिल करना होता है, ठीक है। अगर जो क्वेश्चन आपके पास नहीं आ रहा आपको, ठीक है, तो उसको छोड़ दें, उसको बाद में करना, मगर करना लाजमी, ठीक है, करना लाजमी। नहीं आ रहा है तभी जो है आपको किसी भी एक पर जो है फिल लाजमी करना, ये बात याद रखना, ठीक है। C और D, सॉरी ABC और D, ठीक है, और ये नहीं आ रहा तो छोड़ दें। जब लास्ट में आपके पास 20 मिनट बचे, ठीक है, तो जो भी रिमेनिंग है उनको कोशिश कर, नहीं हो रहा है तो फिर क्या करें, उनको फिल करना स्टार्ट कर दें। उसके बाद जो है आपको क्या करना है, सारा एक बार रीचेक करना है, जिसमें डाउट हो रहा है उसको भी छोड़ना है, एंड लास्ट में आपको करना है, ठीक है।
फर्स्ट ऑफ ऑल जो है इंग्लिश में आपके पास आएगा पैराग्राफ। पैराग्राफ को अच्छे नमूने से समझना है, पढ़ना है, उसके बाद उसको सोल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो है पैराग्राफ के बाद जो है सिनोनिम आएंगे। सिनोनिम आप जाकर जो है यूट्यूब पर नहीं बल्कि जो है गूगल पर चेक कर लें, और उसके साथ साथ सिनोनिम जो आएंगे वो पैराग्राफ से ही आएंगे, ठीक है। और एरर डिटेक्शन सो एमसी वो आपकी टेंसेस के हवाले से, जो टेंसेस हैं कंडीशनल टाइप्स हैं जो मैंने सिखाए उनमें से ही जो है ये चीज़ें आएंगी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैथमेटिक्स वेरी इंपॉर्टेंट है। 1 to 8 क्लास तक आपकी मैथ अच्छी है तो आप 100% क्वालिफाई कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।